डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट सितंबर का ये क्वेश्चन है आपका। और यहाँ पे ये क्वेश्चन हमें नहीं पता पार्ट बी का है या फिर पार्ट सी का है, तो इसके जो है सभी ऑप्शन को हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपका लीनियर अलजेब्रा का है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, समझते हैं पहले क्वेश्चन का स्टेटमेंट, फिर इसके अंदर जो है हम ये सीखेंगे कि किस टाइप के इस तरीके से सोल्यूशन इसका किया जाए ताकि कम टाइम के अंदर क्वेश्चन सोल्व हो जाए। ठीक है, तो ये समझते हैं पहले स्टेटमेंट। कहता है लेट ए बी आ इन्वर्टिबल। सबसे पहले अंडरलाइन कीजिए जो आपके कीवर्ड्स हैं। ठीक है, ए आपकी कैसी मैट्रिक्स है? इन्वर्टिबल है। कितने क्रॉस कितने की, कितना आर्डर है मैट्रिक्स का? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का 5 आर्डर का है। ठीक है, ओवर ऑफ फील्ड एफ। अब वो फील्ड आपकी रियल, कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकती है, रैशनल भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है। ओवर द फील्ड एफ मतलब आप फ्री हो, आप कॉम्प्लेक्स की भी फील्ड ले सकते हो, रियल की भी फील्ड ले सकते हो, रैशनल नंबर की भी फील्ड ले सकते हो। ठीक है, जो आपको इजी लगे, जो एग्जाम्पल आपका जो है सेट होता है वो चीज़ें आप कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, कहता है सपोज दैट, ये तो पहली बात ये कहता है कि ए आपकी 5x5 की इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है ओवर अ फील्ड एफ। दूसरा स्टेटमेंट इसी में क्या कहता है? सपोज दैट, मान लीजिए कि जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल्स हैं किसकी किसकी, मैट्रिक्स ए की और ए की इनवर्स की, ये दोनों कैसी आती है? सेम आती है। कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल मैट्रिक्स ए की और ए की इनवर्स की कैसी है? इक्वल है, सेम है। और कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली ट्रू। कौन सा पूछा गया है? अंडरलाइन कीजिए, ट्रू स्टेटमेंट पूछी गई है। अदरवाइज यहाँ पे यदि फॉल्स पूछता तो ये आपका जो आप सोल्व करते वो बिल्कुल व्यर्थ चला जाता और आपका आंसर भी मैच नहीं करेगा, आपको नंबर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से छोटी छोटी बातें हैं लेकिन अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ओके, बात को समझ लिया हमने। ए हमारी 5x5 की मैट्रिक्स है, वो भी कैसी? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। दूसरी बात ये है मैट्रिक्स ए की और ए की इनवर्स की कैरेक्टरिस्टिक जो पॉलिनोमियल्स है वो दोनों सेम आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से एक मैट्रिक्स, ऑप्शन को भी जरा देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है जो डिटर्मिनेंट होगा ए के स्क्वायर का जो डिटर्मिनेंट है वो 1 के इक्वल आएगा, ए की पावर 5 का जो डिटर्मिनेंट है वो 1 के इक्वल आएगा, ट्रेस जो ए स्क्वायर है वो किसके इक्वल आएगा? 1 के आएगा, और ए रेज टू पावर 5 का जो ट्रेस है वो 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, अब मैट्रिक्स हमें कैसी लेनी है? इन्वर्टिबल लेनी है, और इन्वर्टिबल है तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और इन्वर्टिबल है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। मैट्रिक्स की और इन्वर्स की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम है, तो हमें ऐसी एक मैट्रिक्स सर्च करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बिल्कुल ईजी सा एग्जाम्पल लेते हैं 5x5 में 3 4 5। ठीक है, हम आइडेंटिटी के जैसा ही लेते हैं बट एक एंट्री को यहाँ पे माइनस कर देते हैं। ठीक है, अपना माइंड यूज किया और एक एंट्री को मान लीजिए हमने माइनस फिलअप किया। ठीक है, तो यहाँ पे 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0, फिर लास्ट में एंट्री जो है हम फिर से 1 फिल कर देते हैं। ठीक है, ये आपकी 5x5 की मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, अब जरा ये देख लेते हैं कि ए और ए के इनवर्स का जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो सेम है या नहीं है। ये मैट्रिक्स ये है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा x माइनस 1 की कितनी पावर? 1 2 3 4। ठीक है, और इनटू माइनस कितने टाइम है? 1 टाइम, तो ये हो जाएगा x प्लस। ओके, अब यहाँ पे देखिए, और आपको एक रिजल्ट पता है मैट्रिक्स के केस में A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है? आइडेंटिटी होता है। बिल्कुल सही बात है, मैट्रिक्स ए है, ए का इनवर्स इसी टाइप का जो होगा उसकी जब प्रोडक्ट आप करेंगे तो आइडेंटिटी कब आएगा? जब सेकेंड एंट्री, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का जब एलिमेंट आप -1 रखेंगे ए के इनवर्स में, तभी ऐसा पॉसिबल होगा कि A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से हम ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि जो मैट्रिक्स ए हमने लिया है ये सही है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आएगी वही आपके मैट्रिक्स ए इनवर्स की भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आएगी। ठीक है, मैट्रिक्स ए की और ए इनवर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो सेम आ रही है। इस तरीके से हमने एक मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन कर ली है। ठीक है,
मतलब सारी कंडीशन जो इन्होंने दे रखी थी वो फुलफिल कर रही है, तो अच्छी बात है। हमने एक ऐसा एग्जाम्पल सर्च कर लिया है। अब हमारे लिए क्वेश्चन बिल्कुल यूं का काम हो गया, सेकंडों का काम हो गया, मिनटों का काम सेकंडों में अब होने वाला है। कैसे? ए का स्क्वायर, ए का यदि हम स्क्वायर कर दें तो उसकी जो आइगन वैल्यूज आएंगी वो क्या क्या आ जाएंगी? 1 1 1 1 1, 5 टाइम्स 1 आ जाएंगी। मतलब आइगन वैल्यू 1 की मल्टीप्लिसिटी कैसी है? कितनी है? 5 है। मतलब अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी। जब भी मल्टीप्लिसिटी की बात आती है तो आपको समझना जरूरी है कि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी की बात की जा रही है। ओके, अब यहाँ पे ए की यदि हम 2 पावर किया तो उसकी आइगन वैल्यू ये आ गई। क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स है ना, डायगोनल मैट्रिक्स है, उसकी आइगन वैल्यू वगैरह सारी चीज़ें निकालना बिल्कुल इजी काम हो जाता है। इसलिए हमने इस तरीके की मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन करी है ताकि क्वेश्चन इजी हो जाए। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन को बाय ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हैं। क्या है? एग्जाम्पल के थ्रू हम ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम देखें तो ए की यदि हम 2 पावर की तो ये आया। इसका यदि हम प्रोडक्ट कर दें, प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। अब जब प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू करेंगे 1 को कितने भी टाइम, फाइनाइट टाइम यदि हम मल्टीप्लाई करें तो हमें 1 ही तो आंसर मिलेगा। तो ये कहता है ए रेज़ टू पावर 2 की वैल्यू 1 आएगी। लेकिन हम एग्जाम्पल से ऑप्शन को पिक नहीं कर सकते। एक बात विशेष ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल की सहायता से हम ऑप्शन को पिक नहीं कर सकते, लेकिन एग्जाम्पल की सहायता से हम ऑप्शन को डिस्कार्ड जरूर कर सकते हैं। ठीक है, और पूछिए वो कैसे? क्योंकि हमारे पास एक ऐसा काउंटर एग्जाम्पल है जो आपके जो प्रूफ है, जो आप प्रूफ देना चाहते हो उसको फेल कर रहा है। मतलब आप प्रूफ नहीं कर सकते। जब प्रूफ नहीं करते मतलब यहाँ पे बाय एग्जाम्पल आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर 5, इसकी 5 पावर करें तो इसका जो डिटर्मिनेंट है, और यहाँ पे देखिए 2 पावर पे तो ये आइगन वैल्यू आ रही है। अब इसकी 5 पावर यदि हम कर दें, 5 पावर पे तो फिर से ही -1 की 5 पावर करेंगे, फिर से -1 आ जाएगा। मतलब इसकी आइगन वैल्यू 1 -1 1 1 1 1 आ जाएगी। ठीक है, ए की पावर 5 की। अब यहाँ पे देख लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर 5। ए रेज़ टू पावर 5 का डिटर्मिनेंट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो -1 आएगा। और ये क्या कहता है कि इसके जो डिटर्मिनेंट होगा ए की पावर 5 की, सॉरी ये इस तरीके से नहीं लिखा गया था, आप सबने जो बताया वो इस तरीके से था। ठीक है, ए रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ये तो ऐसा नहीं आ रहा जो कि -1 आ रहा, मतलब बी ऑप्शन आपका डिस्कार्ड हो गया। अब यहाँ पे ए रेज़ टू पावर 2। ठीक है, अब ट्रेस क्या होता है? सम ऑफ आइगन वैल्यू। अब इनका यदि हम सम करें तो 5 आता है, और ये कहता है ट्रेस ए रेज़ टू पावर 2 जो है वो 1 के इक्वल आएगा। ये भी रॉन्ग हो गया। डी ऑप्शन कहता है ट्रेस जो होगा ए रेज़ टू पावर 5 का वो जो है 1 के इक्वल आएगा। देखिए ट्रेस करना है 1 -1 0 1 2 3 4। अब इनको यदि हम सम करें तो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। सॉरी, कितने टाइम लिख दिया गया है? एक ज़्यादा लिख दिया गया है। चलिए अब ठीक है। ओके, अब यहाँ पे जो है 5 टाइम 1 -1 ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा कितना? 3। ऐड करने के बाद पांचों आइगन वैल्यू को आप ऐड करोगे तो सिर्फ आपको 3 मिलेगा। और ये कहता है कि जो ए की पावर 5 है उसका तो ट्रेस जो आने वाला है वो 1 आएगा, जो कि आपका डी ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। बाय एग्जाम्पल आपने क्या किया है? ऑप्शन बी, सी और डी को डिस्कार्ड किया है। तो ये चाहे आपका पार्ट बी का क्वेश्चन हो या फिर पार्ट सी का क्वेश्चन हो, इस क्वेश्चन में ओनली 1 ऑप्शन ट्रू है। ये आपका जो ए है ये आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर यदि आपको अच्छे से समझ में आई तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। यदि आपको समझ में नहीं आया तो भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और यहाँ पे जो है आपके पास जो भी क्वेश्चन है, जो आपने क्वेश्चन को दिया है, यदि आपके पास कोई क्वेश्चन है तो उसको आप हमारे पास सेंड करेंगे तो उसका जो सलूशन है, वीडियो सलूशन, वो हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।